हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ललन टॉप सीरीज के चौथे एपिसोड में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रत्येक एपिसोड में 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और यदि आपने इस सीरीज के पिछले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत से धन निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा था? तो भारत से धन निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्तस्राव कहा था। अब आया है धन के निष्कासन। तो धन के निष्कासन के सिद्धांत जो है यह दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? तो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अरुंडले समिति का संबंध किससे था? तो अरुंडले समिति का संबंध राजनीतिक सुधार से था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैकाड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नैकाड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ था। नैकाड़ा विद्रोह गुजरात में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृत किया गया, और इसी अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी? तो पीके थुंगन समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिला आरक्षण की सिफारिश की थी। और यदि बात करें पंचायती राज अधिनियम की, तो यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में आया था, और इसको जो है 3 स्तर पर रखने की प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, और द्विस्तरीय जो है यह अशोक मेहता समिति ने किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स एवं भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स एवं भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो डेविस जल संधि जो है यह बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर के सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, और हैदराबाद में ही सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स और कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र तथा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये तीनों भी हैदराबाद में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी? तो सीएफ एंड्रूज ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर ने किया। हमारे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर ही थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्यमंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक, यह किसका कथन है? तो भारत की ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक, यह कथन प्रोफेसर पायली का है। प्रोफेसर पायली का कथन है, भारत की ढांचा संघात्मक किंतु उसकी आत्मा एकात्मक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला, यह किसका कथन है? तो घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला, यह कथन महात्मा गांधी का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, धारला एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो धारला एवं धनसिरी ब्रह्मपुत्रा की नदी है। यदि बात करें ब्रह्मपुत्रा की उद्गम स्थल की, तो ब्रह्मपुत्रा की उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ था,
और अन्य ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों की बात की जाए तो उसमें दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथामारी इत्यादि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचमेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल के बीच की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में कोयला उत्पादन में उड़ीसा अग्रणी है, लेकिन यदि भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में झारखंड अग्रणी है। उत्पादन में उड़ीसा एवं भंडारण में झारखंड अग्रणी है। बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में की गई और इसी कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। यदि बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की तो यह 54 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, नाना फडणवीस को मराठों की मैकियावेली किसने कहा था? तो नाना फडणवीस को मराठों की मैकियावेली जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था। जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस को मराठों की मैकियावेली कहा था एवं नाना फडणवीस का एक अन्य नाम बालाजी जनार्दन भानु भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो पलाया पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप है। पलाया पवन के द्वारा निर्मित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका थी। एनी बेसेंट को माता बेसेंट भी कहा जाता है और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। यह 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और एक बुक है जिसका पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, न्यू इंडिया, उसकी भी लेखक एनी बेसेंट ही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की और यदि बात की जाए सर्वाधिक इसका व्यापक उपयोग किया तो वह किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? तो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी हैं और यह महालवाड़ी व्यवस्था जो था यह पश्चिमी भारत में लागू था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया? तो आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया और यह 1856 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया और अवध का अंतिम नवाब की बात की जाए तो वह वाजिद अली शाह था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में पहली जनगणना किस देश में की गई? तो विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कालसी स्थान का संबंध अशोक से है। कालसी स्थान का संबंध अशोक से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो भारत में सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित 371 अनुच्छेद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकारा गया? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। और यदि बात की जाए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने की, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और एक बात में कंफ्यूज होता है कि एक आता है खासी जनजाति, वह मेघालय में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, खासा जनजाति उत्तराखंड में और खासी जनजाति मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। कोरिया जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है। जापान का डेट्राइट नगोया को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजा घाटी किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसके 3 श्रेणियां प्रमुख हैं, काराकोरम, लद्दाख एवं जस्कर। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप इस सीरीज के 3 पहले के वीडियो को भी अवश्य देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।